हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो ये लेसन कर रहे थे। इसके एक पार्ट हो चुका था जो स्टार्टिंग में। अब हम आगे इसका करते हैं। तो आगे हमने यहाँ से स्टार्ट करना था, इसको यहाँ से स्टार्ट करना था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, कि मैं और मेरी जो दादी माँ है हम अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी वैन विद हर वैन दे वैन टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, कि मेरे माता पिता जब शहर में रहने गए तो उन्होंने मेरे को मेरी दादी माँ के साथ छोड़ दिया था और मैं नियमित रूप से मतलब लंबे समय से उनके साथ था। शी यूज़ टू वेक मी अप, यूज़ टू होता ना आदि होना पुराने समय में, मतलब जो मेरे को कोई भी काम करना तो मेरे को जगा देते थे मॉर्निंग में। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मेरे को वो क्या करते स्कूल के लिए रेडी कर देते थे। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द ए मोनोटोन्स इन ए मोनोटोन्स सिंग सॉन्ग। मोनोटोन्स क्या होता है? नीरस, जिसके अंदर कोई रस ना हो, जो कानों को सुनने में अच्छी ना लगे। तो वो अपनी सुबह की प्रेयर करती थी, भगवान का नाम लेती थी। तो मैं एक बच्चा था, मेरे को सुनने में अच्छी नहीं लगती थी वो आवाज़, क्योंकि बच्चे तड़क भड़क है, जो मधुर गीत है या फिर जो बढ़िया तड़क भड़क वाला संगीत है वो सुनना पसंद करते हैं। सिंग सॉन्ग वाइल शी बैथड एंड ड्रेसड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो बाई इट हार्ट, कि और वो आशा, होप होता है ना आशा करना, कि वो दादी माँ क्या आशा करती कि मैं ये चीज़ को सुनूंगा और हृदय से सुनूंगा, पूरा सीख जाऊंगा इसको। आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉथर्ड टू लर्न इट। बॉथर्ड मतलब प्रयास किया, कोशिश की, और मैं हमेशा उसको प्यार से सुना, ध्यान से सुना। क्यों सुना? क्योंकि मैं अपनी दादी माँ की आवाज़ से प्यार करता था, आवाज़ से प्रेम करता था। लेकिन कभी भी जो चीज़ वो दोहरा रही थी उसको सीखने की, उसको सुनने की कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ उसको इंजॉय करता था। क्यों करता था? क्योंकि मेरे को दादी माँ की आवाज़ ही प्यारी लगती थी। वो क्या बोल रही है वो मैटर नहीं करता था। शी वुड फैच माई वुडन स्लेट। अब फैच होता है लेके आना। वो मेरी वुडन स्लेट, लकड़ी की स्लेट लेके आती, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, कि जो वो क्या करती थी, येलो चाक थी, जो मतलब पीली मिट्टी थी, उसके द्वारा वो प्लास्टर करती, लीप देती थी पूरी, और उसको वो लेके आती थी। मेरी जो लकड़ी की स्लेट थी उसको लेके आती थी मेरी दादी माँ। ए टाइनी अर्थन इंक पॉट, मतलब अर्थन इंक पॉट क्या होता है? मिट्टी की जो दवात है, एक छोटी सी टाइनी होता है, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छोटी सी मिट्टी की दवात थी, उसको लेके आती। एंड रेड पेन, और एक लाल पेन होता था साथ में। टाई होता है गांठ लगाना या किसी चीज़ को बांध देना। टाई देम ऑल इन ए बंडल, और उसको एक बंडल में, गठरी में बांध देती। एंड हैंड इट टू मी, हैंड इट करना मतलब हैंड ओवर करना, और वो मेरे को सौंप देती हर चीज़ है। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक क्या होती है ना, मोटी स्टेल चपाती, मतलब बासी रोटी। स्टेल होती है बासी, ध्यान रखना, जो अपने बासी रोटी होती है उसको कहते हैं स्टेल चपाती। विद ए लिटिल बटर क्या होता है? मक्खन। एंड शुगर मतलब चीनी है जो, स्प्रेड ऑन इट मतलब उसके ऊपर कुछ मक्खन, चीनी या मक्खन, शक्कर वगैरह फैलाया होता है रोटी के ऊपर, बासी रोटी वो साथ में बांध देती थी मुझे। वी वेंट टू स्कूल, और हम दोनों एक साथ स्कूल चले जाते हैं। शी कैरिड सेवर स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। सेवल मतलब काफ़ी सारी, कि वो काफ़ी सारी बासी रोटियां अपने साथ ले लेती, गली के जो गांव के जो कुत्ते होते हैं उनको खिलाने के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, कि मेरी माता हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल गांव के जो मंदिर के बिल्कुल बराबर सटा हुआ था। द प्रीस्ट क्या होता है? पुजारी, पादरी को भी बोल देते हैं, ईसाइयों के पादरी होता है लेकिन अपने हिंदुओं के पुजारी होता है। टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और प्रीस्ट ने, पुजारी ने हमें अल्फ़ाबेट वर्णमाला सिखाई, सुबह की जो प्रार्थना है वो सिखाई। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज, रो क्या होती है? रो होती है पंक्ति। ऑन अदर साइड ऑफ द वरांडा, जो बरामदे में एक साइड पंक्ति में बैठ जाते बच्चे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कॉर्स। कॉर्स क्या होता है? कॉर्स होता है समूह वादन। समूह वादन मतलब एक ग्रुप में सिंगिंग करना। सारे जो प्रार्थनाएं होती थी या अल्फ़ाबेट होती उसको ग्रुप में, एक ग्रुप बना के सभी एक साथ बोलते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर होते हैं धार्मिक ग्रंथ। मेरी माता एक साइड में बैठ के धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी। व्हेन ही हैड बोथ फिनिश्ड, कि जब हम दोनों अपना काम फिनिश कर लेते तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर। वॉक बैक मतलब वापस आना, टुगेदर साथ साथ हम वापस आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस। मीट क्या होता है? मिलना।
वो हमें मिलते थे विलेज डॉग से। कहाँ पे मिलते थे? एट द टेम्पल डोर, कि जो मंदिर का दरवाजा था वो हमें वहाँ पे मिलते। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग, ग्राउलिंग होता है गुर्राना, जैसे कुत्ते गुर्राते हैं एक दूसरे की तरफ, एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ वो लड़ाई करते हुए। फॉर द चपातीस वी थ्रू टू देम, वी थ्रू मतलब जो हम चपातीस फेंकते थे उनकी तरफ, उसके लिए वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हुए हमारे साथ साथ हमारे घर तक आते थे। नेक्स्ट देखते हैं। When my parents were comfortably, comfortably क्या होता है? comfortably होता है पूरे आरामदायक तरीके से, बढ़िया तरीके से, settled in the city, कि वो सिटी में सेट हो गए, पूरे सेटल्ड हो गए। दे सेंट फॉर अस, सेंट फॉर होता है बुलावा भेजना, उन्होंने हमारे लिए बुलावा भेजा। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, कि मेरी और दादी माँ की मित्रता में क्या था? एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट क्या था? एक ऐसा बिंदु जहाँ से बहुत बड़ा बदलाव आए कोई। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि, ऑल्दो का अर्थ कहता है यद्यपि, यद्यपि हमने एक ही कमरा शेयर किया था। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कैम टू स्कूल विद मी, कि लेकिन अब मेरी माता जो दादी माँ है वो मेरे साथ स्कूल नहीं जा पाएगी, क्योंकि मुझे तो वो शहर में बुला रहे हैं। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, कि मैंने वहाँ से अब इंग्लिश स्कूल में जाना शुरू कर दिया। इन्हें मोटर बस, की मैं पहले तो जो हिंदू रिवाज के कपड़े पहन के पैदल जाता था, मोटर बस में मैं स्कूल जाने लगा। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और हमारे जो शहर का घर था, दादी माँ भी मेरे साथ ही शहर के घर में चली गई थी, तो अब ना तो वो मंदिर जा पाती वहाँ पे। जो सिटी हाउस था, घर का जो शहर का जो घर था, जो उसके आंगन था, आंगन में, कोर्टयार्ड मतलब आंगन, वहाँ के वो आंगन में बैठ के दादी माँ और टुक टू फीडिंग, फीडिंग होता है खाना देना या दाना डालना है, चुगा डालना। चुगा किसको डालती थी? चिड़ियाओं को वो चुगा डालती रहती थी। अब देखिए, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे ही वर्ष रोलिंग हुए, बीतते वर्ष, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हमने एक दूसरे को बहुत कम देखा। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय तक तो वो मेरे को जल्दी जल्दी उठाती रही नींद से। मी रेडी फॉर स्कूल, की स्कूल से रेडी करती रही। व्हेन आई कम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि जब मैं वापस आता तो मेरे को पूछती कि टीचर ने आपको आज क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग्स है। अब मैं उसको वेस्टर्न साइंस मतलब जो पश्चिमी विज्ञान है, सॉरी दक्षिणी विज्ञान है, तो उसमें क्या है, सॉरी मैंने इसको दक्षिणी बोला, कि लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस है, तो मैं इसको क्या करता है, पश्चिमी साइड की जो विज्ञान है, मतलब जो अंग्रेज साइंस है, इंग्लिश साइंस है, उसकी बात करता है। लर्निंग, कुछ भी सीखता वो बताता। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मतलब जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, आर्किमिडीज का उत्प्लावन बल का या कोई भी जो सिद्धांत है साइंस का, मैंने वो बताया उनको। और क्या बताया? द वर्ल्ड विंग राउंड, मतलब ये पृथ्वी है, दुनिया है सारी, ये गोल है, ये बताया। ETC एक्स्ट्राज। दिस मेड हर अनहैप्पी, उससे क्या है कि वो बहुत ही दुखी हुई, ना खुश हो गई वो। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, कि इन लेसन, मेरे जो ये लेसन थे इनमें वो मुझे कोई हेल्प नहीं कर सकती थी। बिकॉज कि वो पहले जो जानती थी धार्मिक ग्रंथों के रूप में मुझे वो हेल्प करती, लेकिन इन चीज़ों को उसे कोई नॉलेज नहीं था। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures, कि वो दुखी थी कि वहाँ पर भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई नॉलेज नहीं मिल रहा था। डिस्ट्रेस्ड मतलब पूरी तरह परेशान थी। वन डे अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन मैंने बताया कि हमें म्यूजिक लेसन सिखाए जाएंगे। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत ही निराश हो गई, परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, ल्यूड क्या होता है? कि जो एसोसिएशन होता है समाज की, एक बुरे समाज की, मतलब जो बुरा समाज है उनकी पहचान होती है म्यूजिक से। तो इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स, हार्लोट होती है वैश्याएं, वेगर भिखारी, एंड नो मींट फॉर जेंटल फॉक, जेंटल फॉक क्या होता है? जो अच्छे लोग होते हैं, जो बढ़िया समाज होता है, उनके लिए इसका कोई लेना देना नहीं है। वो क्या कहते हैं? म्यूजिक, म्यूजिक किसका होता है? कि ये वैश्याओं का होता है। और म्यूजिक किसके लिए होता है? भिखारियों के लिए होता है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल क्या था? असहमति, वो कुछ नहीं बोली और उसकी जो चुप्पी थी उसी से मुझे असहमति का पता चल गया। शी रेयरली टक्ड टू मी आफ्टर दैट, रेयरली होता है मुश्किल से, उसके बाद वो मुश्किल से ही मेरे साथ बोली। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तो आगे हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे।